मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुण्डपुण्डाधि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकर्ण भीतराग विज्ञान नमो देहि जेति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ कर्ण शुभकार जेते मिले समाज सब भावे निज गुणगान। आज पंचमी का महान पर्व है। आज के दिन सटखंडागम शास्त्र की रचना हुई पूर्णाहुति हुई थी और हमारे हाथ में सटखंडागम नामक ग्रंथ उपलब्ध हो गया था। सटखंडागम की वार्ता कथा तो सबको पता ही है। आप समझना, इसमें से एक खंड जो है वो आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने लिखा था और बाकी के जो 5 खंड है वो आचार्य भूतबली स्वामी ने लिखे थे और इनको ये कर्णानियों के ग्रंथ थे और ये पहला आगम का सुस्त स्कंद समझ लिपिबद्ध रूप से हमारे सामने मौजूद हुआ था। इसके पूर्व में हमारे सामने लिपिबद्ध से कोई भी ग्रंथ मौजूद नहीं थे, क्योंकि पूर्व में लोगों को इतना ज्ञान था कि वो एक बार सुनते थे और उनको याद रह जाता था। उनको ये ग्रंथ पढ़े जैसे अपना ज्ञान इतना कमज़ोर है कि हम पढ़ते हैं तभी हमें ज्ञान होता है। आप समझना, हमें याद कम रहता है। अभी समझो वर्तमान में कितना हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं, जितना पढ़ते उतना भूल नहीं पाते हैं। आप समझना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप समझना क्या कारण है? क्योंकि अपना क्षयोक्षम जैसे जैसे दिन जाएंगे, आप समझना क्षयोक्षम घटता जाता है। ऐसा स्वरूप है काल के प्रभाव का और जीव की योग्यता का, दोनों का मिलान। जीव की योग्यता ही ऐसी है कि इस काल में इस प्रकार के जीव ही मिलेंगे कि जिनकी क्षयोक्षम की योग्यता ही इतनी होगी, जो याद नहीं रख पाएंगे इतना। तो यही बात पता होने से आप समझना ये ग्रंथों की रचना हुई है, लिपिबद्ध हुए हैं। ये ग्रंथ लिखने में मुनिराज को एक तो शुद्धोपयोग का जो उनकी हानि हुई है, क्योंकि मुनिराज इन्होंने तो शुद्धोपयोगी प्रतिक्रिया ली थी। जब मुनि अवस्था धारण करते हैं तब मुनिराज शुद्धोपयोग रूप सामान्य की प्रतिज्ञा लेते हैं। अब जानते ही है वो तो कि मुनिराज शुद्धोपयोग रूप सामान्य की प्रतिज्ञा लेते हैं और शुद्धोपयोग रूप ही रहूँगा इस तरह का भाव व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी उनको भी ऐसा भाव आता है कि अगर ये बात जन जन तक नहीं पहुँची तो ये वितराग मार्ग जो है वो अखंडित रूप से नहीं बह पाएगा। आप समझना, इसलिए ऐसा भाव उनको आया है, आता है और उसके माध्यम से वो शुभ भाव के माध्यम से ये जीनवाणी रची जाती है। ये जीनवाणी भी जब रचते हैं तब वो जो अपन जो पेन से लिखते हैं वैसा उनके पास पेन थोड़ी होती है। आप समझना, वो तो कांटों से वो ताड़पत्र के ऊपर वो इंकित कर करके लिखते हैं। कई ताड़पत्र के ऊपर देखा गया है कि मुनिराज के रक्त रूप नीचे से वो ताड़पत्र रक्त वाला मिला है, यानी वहाँ वो मुनिराजों का रक्त है। आप समझना, ये रक्त बह के ये आगम हम जिनागम हमें प्राप्त हुआ है। अभी वर्तमान में तो हमें पीडीएफ इतना इजीली मिल जाता है, किसी भी ग्रंथ का चाहिए आप लिख के भेजो, हमें एक ग्रंथ की पीडीएफ चाहिए मिल जाती है। आप समझना, लेकिन आप समझना ये जो ग्रंथ जब बने थे तब वो इतनी सरलता से नहीं बने थे जितना हम मानते हैं, समझते हैं। जितना भी वर्तमान में हमें मिल जाता है इतनी सरलता से नहीं बने थे। आप समझना, और आचार्य कुनकुन देव ने तो प्रवचन सार जी में 86 नंबर की गाथा में तो यहाँ तक कहा कि ये तो आप समझना सम्यक दर्शन का उपायांतर है। पहला उपाय तो 80वीं गाथा में कहा कि अजेंद्र भगवान के द्रव्य जैसा मेरा द्रव्य,
उनके गुण जैसे मेरे गुण और उनकी पर्याय जैसे मेरी पर्याय, इस प्रकार से जो अपने को परमात्मा देखे, परमात्मा अनुभव करे, समझना, वो मोह का नाश कर सकता है। अब दूसरा कोई मोह का नाश करने का उपाय और कोई है? क्योंकि वर्तमान में तो अरिहंत देव अपने पास सामने मौजूद है नहीं, तो वर्तमान में और कोई उपाय है? तो उपाय रूप अंतर, दूसरा उपाय क्या बताया कि ये जिनवाणी, जिनागम का स्वाध्याय, आगम का अध्ययन, ये दूसरा उपाय है। किसका उपाय है? मोह के नाश का उपाय है। आप समझना, मोह जिस जीव को नाश करना है उसके उपायांतर के रूप में जिनवाणी कही गई है। आप समझना, तो ये बात आचार्य को पता है कि ये जिनवाणी उपायांतर के रूप में जीव को काम में आने वाली है ये बात, क्योंकि ये बात तो सर्वज्ञ देव की है, भले उन्होंने कही है, आप समझना, उनके माध्यम से हमारे को प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो बात है मूल रूप से बात तो सर्वज्ञ देव की है। ये मूल रूप से बात किसी जीव की किसी पर्सनल जीव की थोड़ी ना है, किसी पर्सनल मुनिराज की तो है नहीं, ये बात तो सर्वज्ञ देव की है। और सर्वज्ञ देव के माध्यम से कही हुई ये बात आचार्यों ने हमारे को बताई है। आप समझना, इसमें उनके शुद्धोपयोग की हानि हुई, कितना बड़ा आप समझते हैं उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। प्रत्येक समय जो अनंत आनंद उनके जीवन में आ रहा था, वो ले रहे थे, उसका अभाव होके ये जीववाणी बनी है। आप समझना, उन्होंने अपने आनंद का अभाव करके ये जीववाणी बनाई है। नित्य आनंद ले रहे थे स्वरूप का, खैर वो तो जीववाणी लिखते हुए भी अपने स्वरूप का रस ले ही लेते हैं। आप समझना, लेकिन फिर भी जो अखंड धारा रूप जो शुद्धोपयोग का आनंद है, वो तो उसका तो अभाव होता ही है, क्योंकि जिनवाणी रचने का जो भाव है वो शुभ भाव है। आप समझना, वो शुद्धोपयोग तो है नहीं, लेकिन उसमें भी निराजों को तो अपने, और वो एक्चुअली वास्तव में कहा जाए तो ये तो कहने के लिए ऐसा कहा है कि हमारे लिए है। आप समझना, ये वास्तव में है तो वो अपने लिए ही लिखते हैं, अपने लिए समझते हैं। ये तो हमें अलग से लाभ मिल गया ऐसा समझ लो, हमारा बहुत पुण्य का उदय फट के आया है कि हमें वर्तमान में जिनवाणी प्राप्त हो गई है। जिनेंद्र भगवान की वाणी साक्षात हमारे को ये हाथ में मिल गई है। आप समझना, और फिर भी अगर हम इसका उपयोग ना करें, किसके लिए उपयोग करना है ये जिनवाणी, किसके लिए उपयोग करनी है? अपने मोह के अभाव के लिए। क्योंकि आचार्य देव ने, कुंकुम देव ने बताया ना, हमें क्या बताया आचार्य श्री ने कि उपायांतर के रूप में है। किसका उपायांतर है? ये मोह के क्षय का उपायांतर है। मोह के क्षय के लिए कही गई वाणी है। आप समझना, ये अन्य किसी भी प्रयोजन अर्थ के लिए ये वाणी कही गई नहीं है। पर फिर भी हम अगर मोह क्षय के लिए इसको न ग्रहण करके अन्य प्रयोजन के अर्थ ग्रहण करें, आप समझना, तो इससे बड़ा क्या कहे, अपने अभाग्य की महिमा टोडरमल जी साहब ने भी कहा है कि इस जीव के अभाग्य की महिमा हम नहीं कह सकते, क्योंकि साक्षात अगर हमारे पास कल्पवृक्ष मौजूद हो, आप समझना, और फिर भी हम भिखारी जैसे भीख मांगे, तो इससे बड़ी क्या कहे, इससे बड़ी अभाग्य की महिमा। कल्पवृक्ष जो मांगो वो मिले, समझना। अरे कल्पवृक्ष भी तो मांगने पे देता है, लेकिन ये चैतन्य स्वरूप आत्मा तो बिन मांगे सब कुछ दे देता है। एक बार उसका अनुभव करो तो बिन मांगे अनंत आनंद आपको मिल जाएगा। आप समझना, आनंद मांगने की जरूरत थोड़ी, आनंद से बना हुआ है ना अपना स्वभाव। आप समझना, अपना स्वभाव तो आनंद से बना हुआ है, उसमें से कोई आनंद मांगने की जरूरत है क्या हमें? आप समझना, आनंद मांगना नहीं होता है, आनंद सहज प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि उपायांतर के रूप में ये जिनवाणी है। ये बात आचार्य देव को पता थी कि अभी वर्तमान में जिनेंद्र देव मौजूद है नहीं, साक्षात तो यहाँ वर्तमान में हमारे पास है नहीं मौजूद में। और समझना कि ये जीव की कसाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे काल घटता जा रहा है, इसकी योग्यता ऐसी होती जाने वाली है कि इसका क्षोभ्यम है और कम होते जाएगा। अब वर्तमान में उनको पता है कि दरअसल आचार्य देव को पता था कि जो उनको याद रहता है तब बोलते थे और याद रहता था। आचार्य देव यहाँ से बोलते थे और जो मुनिगण हैं उनको बात याद रह जाती थी। इतना तीव्र क्षोभ्यम ज्ञान वर्तमान में किसी भी जीव के पास मौजूद नहीं है। आप समझना,
उसको भी बार 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 ये आगम का आश्रय लेना ही पड़ता है। आप समझना, अगर वो बात को समझना है, सुनना है, सोचना है, तो बार बार ये आगम का आश्रय लेना ही पड़ता है। जैसे थोड़े टाइम होता है फिर वैसा का वैसा याद नहीं रहता, भाव याद रह सकता है। आप समझना, खैर भाव की मुख्यता होती है, फिर भी जैसा का वैसा ध्यान नहीं हो सकता है। आपने ऐसे अक्षम की योग्यता नहीं है। इतनी योग्यता के बिना हमारा जन्म भले हुआ हो, फिर भी हमारा पुण्य का उदय तो देखो कि वहाँ तो थोड़ा ज्ञान, वहाँ तो ज्ञान तो बहुत था। आप समझना, लेकिन फिर भी अमुक जिनवाणी थी, और यहाँ तो हमें चाहिए वो अनुयोग की जिनवाणी मिल जाती है। प्रथमानुयोग चाहिए प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग चाहिए कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग चाहिए द्रव्यानुयोग, और चरणानुयोग चाहिए चरणानुयोग। सब प्रकार के अनुयोग के शास्त्र जिनवाणी हमारे पास वर्तमान में मौजूद है, और उनको समझाने वाले गुरु हमारे को शिक्षा गुरु भी वर्तमान में मौजूद है। आप समझना, हमें क्या करना है, मोह का अभाव करना है। अगर किसी को ऐसा है कि जिनेंद्र तो साक्षात नहीं है, तो हमें मोह का अभाव किस प्रकार से करे, तो कहते हैं और एक उपाय। आप समझना, क्या उपाय है, जिनवाणी माता उपाय है। जिनवाणी माता का आप आश्रय करो, और वर्तमान में आपके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है, जो मोह, आप समझना, दर्शन मोह है, चारित्र मोह है, उसके अभाव का पुरुषार्थ करो। यही मेन कार्य करने लायक है। अगर ये हमने कर लिया, आप समझना, तो ये शुद्ध पंचमी का पर्व हमने मनाया ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि आचार्य धरसेन देव को भी क्या चिंता खाई जा रही थी, उन्हें ये थोड़ी चिंता थी कि लोगों को याद नहीं रहेगा, मात्र इतना थोड़ी था। याद नहीं रहेगा, इसके माध्यम से वो लोग, जो जीव है वो अपना कल्याण नहीं कर पाएगा, वो मोह का अभाव नहीं कर पाएगा। याद रखने, जिनवाणी याद रखने मात्र के लिए थोड़ी होती है। आप समझना, और उनको ये चिंता थोड़ी ही न थी कि इनको याद नहीं रहेगा, इनको याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा ये तो है ही, आप समझना, लेकिन इसके माध्यम से क्या नहीं कर पाएगा ये जीव, अपने मोह का क्षय नहीं कर पाएगा। और मोह क्षय करना ही तो अपना मूल प्रयोजन है। अगर मूल प्रयोजन छोड़ के हम जिनवाणी पूरी पढ़े, पूरी याद करें, प्रवचन से याद है, समय सार जी याद है, नियम सार जी याद है, आप समझना, सब ग्रंथ अपने को समझो याद हो, लेकिन अगर मोह का क्षय नहीं हुआ तो ये सब ग्रंथ याद होके भी हमें क्या प्रयोजन है इन ग्रंथों का। आप समझना, खाली याद करने के लिए ये ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ तो वास्तव में मोह, अपने मोह का अभाव हो, इसके लिए ग्रंथों की रचना हुई है। और हमें ये ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने मोह का अभाव करना है। और उन मुनिराजों ने जो हमारे लिए उपकार करके गए हैं, अपना शुद्धोपयोग की हानि करके भी अपना भला किया है, अपने पे उपकार किया है, तो हम ये वर्तमान में ये जिनवाणी का आश्रय ले, और जीवनी का आश्रय लेके अपने मोह का क्षय करें। आप समझना, मोह क्षय करना ही ये जीव का एकमात्र प्रयोजन है। अगर आपको मोह क्षय करने के अलावा इसमें से और कोई भी प्रयोजन समझ में आता है, तो आप जिनवाणी सुनने समझने के काबिल ही नहीं, वो लायक ही नहीं, आपकी योग्यता ही नहीं है। आप समझना, ये योग्यता की बात है। वर्तमान में आपकी योग्यता मोह क्षय, आप किस भाव से बैठे हो ये जिनवाणी सुनने के लिए। आप समझना, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनवाणी सुन के दूसरों का किस प्रकार से उसने गलत कहा, ये सिद्ध करने के लिए जिनवाणी सुनते। अब ये कोई प्रयोजन है जिनवाणी सुनने का? बहुत लोग जिनवाणी इसके लिए सुनते हैं कि मैं प्रवचन कर लूँगा ये जिनवाणी सुन के। तो प्रवचन करने के लिए ये जिनवाणी थोड़ी सुनना है। आप समझना, प्रवचन होता अलग बात है, वो करते हैं वो बात अलग है। आप समझना, लेकिन प्रवचन करने के लिए जिनवाणी थोड़ी सुननी है। जिनवाणी तो मोह के अभाव के लिए सुननी है ना। आप समझना, अब मोह का अभाव तो करे नहीं और जिनवाणी पढ़े तो उसका प्रयोजन क्या है। आप समझना, इसके लिए प्रवचन सारखी अपने को गाथा नहीं लेनी है, क्योंकि अपने को तो यह मोक्षमक प्रकाशक जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी जो है इसमें छपी हुई आचार्य कल्प पंडित प्रवट तोडरमल साहब की, वो उसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। बहुत गंभीर विषय को आज तोडरमल साहब ने लिया हुआ है। आप समझना, तो हमें उस विषयों को बाकायदा जैसा है उनके अंतर्मन को जानते हुए अपने को विषय को जानना है। और जानना क्यों है, प्रयोजन तो भूलना ही नहीं। आप समझना, ये जान के हमें अपने मोह का क्षय करना है। इसीलिए जिनवाणी पढ़ना, इसीलिए जिनवाणी सुनना कि हमारे मोह का क्षय हो।
तो ही आज जो शुद्ध पंचमी का महान पर्व है, आप समझना, वो महान पर्व हमने मनाया, ऐसा कहा जाएगा। नहीं तो ऐसे अनंत समय आएंगे चले जाएंगे, ऐसे असंख्यात पर्व आएंगे चले जाएंगे और हम वैसे के वैसे रहेंगे, तो ये पर्व का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा। पर्व का मतलब होता है आनंद के दिन, सुख के दिन, आप समझना। आज जो है शुद्ध पंचमी, हमें क्या आनंद आया, आप समझना। हमें किस बात का आनंद आया? षटगंडागम की रचना हुई, उस बात का? अरे नहीं, मेरे मोह के क्षय का उपाय मुझे मिल गया। अगर इस बात का आनंद आता है तो जिनवाणी सुननी समझनी और ये पर्व मनाना, कहने का मतलब सार्थक है। लेकिन मुझे मेरे मोह का उपाय मिल गया, अरे हो भगवान, मुझे मेरे मोह का उपाय मिल गया, मोह के क्षय का उपाय मिल गया। आप समझना, अनादि से घूम रहा था ये मोह को अपने गले पे लगाए हुए, ये मोह को अपना स्वभाव मानते हुए, ये प्रद्रुव को अपना स्वभाव मानते हुए अनादि काल से घूम रहा था। आज जिनवाणी माता ने बता दिया कि तू प्रद्रुव से सदा काल से भिन्न ही है, तो उससे एक रूप कभी हुआ ही नहीं है, तू तो मौज कर। ओहो जिनवाणी माता की जय हो। समझना, इस प्रकार से अगर तुम्हारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तुम्हारे मोह के क्षय करने का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझ लेना है कि पर्व आपने मनाया, ऐसा कहा जाएगा। बाकी ऐसे तो अनंत पर्व आएंगे और चले जाएंगे, आपको क्या आनंद आया? वो पर्व उनका था, आप समझना, वो पर्व ग्रंथ का था, आप समझना। आपने उस पर्व के लिए आपने अपने आप में क्या किया? अगर आपने अपने आप में कुछ नहीं किया तो पर्व आपने किस प्रकार से मनाया? आपके तो आनंद की प्राप्ति ही नहीं हुई। जो पर्व का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति होना। हम कोई भी पर्व में क्या करते हैं? सुख आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। जो पर्व होते हैं ना, अपने पर्व क्या होते हैं? आनंद के दिनों को पर्व बोलते हैं, आप समझना। पर्व का मतलब क्या होता है? उस दिन हमें विशेष आनंद रहता है, सामान्य दिनों की अपेक्षा से हमें उस दिन विशेष आनंद रहता है। तो आज हमें विशेष आनंद है, किस बात का विशेष आनंद है? अरे मैं मोह से रंजायमान था, अनादिकाल से मोह से दुखी था। ओहो जिनेन्द्र देव, ओहो मुनिराज, आपने मेरे मोह के अभाव का उपाय बता दिया, आप समझना। अरे ये जिनवाणी माता ही तो उपाय है। अरे गुरु भी तो अगर उनको शुद्धोपयोग में से बाहर आएंगे तब उपदेश दे पाएंगे। अरहंत परमात्मा के तो अभी वर्तमान में है नहीं, आप समझना। तो हमें वर्तमान में 24 घंटे अगर कभी भी हमें, क्योंकि नित्य बोधिनी कहा है ना जिनवाणी माता को, नित्य बोधिनी कहा है, आप समझना। जब चाहो, आपका जब भाव हो तब आप जिनवाणी सुन सकते हो, जिनवाणी में से मोह का अभाव उपाय प्राप्त कर सकते हो और मोह का अभाव कर सकते हो, आप समझना। अगर मोह का अभाव होता है आपके जीवन में तो समझना जिनवाणी सुनने का सार्थक है और ये पर्व मनाना सार्थक है। बाकी ऐसे तो अनंत काल आएंगे और जाएंगे, अनंत पर्व आएंगे और जाएंगे, कोई महत्व नहीं है। आप थोड़ा बहुत अच्छा खाना बनाएंगे, ये कोई अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना खाना, समझना, अच्छी तरह से रहना और मात्र वो जिनवाणी की पूजन कर लेना, अर्घ चढ़ा लेना, उसकी प्रदक्षिणा कर लेना, उसके लिए चढ़ावा ले लेना, दान आदि कर देना, ये इतना मात्र कोई ये शुद्ध पंचमी का पर्व है ही नहीं, आप समझना। ये जिन जीव को मोह के अभाव की विधि मिल गई होती है, उनको ये जिनवाणी माता के लिए पूजन आदि का भाव आता ही है, आप समझना। अर्घ चढ़ाने का भाव आएगा ही जिनवाणी माता को, जिनवाणी माता को अपने सर पे लेके प्रदक्षिणा करने का भाव आएगा ही, नहीं आएगा ऐसा नहीं। लेकिन इतना मात्र ये पर्व नहीं है, आप समझना। ये पर्व तो क्या है? मोह के अभाव का। अगर आपको मोह के अभाव का पुरुषार्थ जागृत हुआ है, अगर आपके मोह का अभाव करने का भाव भी उत्पन्न हुआ है मन के अंदर, समझना, और आपको ऐसा लगा है, आपको अंदर में ऐसा लगा है कि अरे ये तो मेरी निधि, समझना, मेरी निधि बताने वाली मुझे जिनवाणी माता आज मिल गई है और अभी इस निधि के माध्यम से मैं मेरे मोह का क्षय कर दूंगा, समझना, तो ये अपने को ये पर्व मनाया सार्थक कहा जाएगा। बाकी तो नॉलेज के लिए आप कथा को याद कर लोगे, उनके पात्रों को याद कर लोगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया याद कर लोगे। खैर ये सब भी याद करने योग्य है ही, क्योंकि जो विवेकी जीव होता है वो अपना भला करने वाले जीव का उपकार कभी नहीं भूलता, आप समझना। हमें भी उनका उपकार भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी स्टोरी याद नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनका कोई अपने को कोई तिरस्कार आदि करना चाहिए, लेकिन ये सब करके करना क्या है ये अगर भूल गए तो ये सब किया हुआ निरर्थक हो जाएगा। इसके लिए करने योग्य कार्य जो है वो करना चाहिए, आप समझना।
करने योग्य कार्य ही नहीं होगा और बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो करने योग्य कार्य के बिना क्या सार्थक हो जाएगा, आप समझना। इसके लिए आज का पर्व बहुत उपयोगी है, मनाने जैसा है। आप समझना किस प्रकार से मनाएंगे, अपने मुंह का अक्षय करके मनाएंगे, यानी अंदर में नहीं तो एक कल्पना, कम से कम एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं आज के दिन से ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ये जिनवाणी माता का निरंतर आश्रय लेके अब मैं मेरे मुंह का अभाव करूँगा ही, इस मनुष्य भाव को मैं सार्थक करूँगा ही। समझना, अगर ये भाव आपके हृदय में बस जाते हैं तो यह असुर पंचमी का महान पर्व आपने मनाया ऐसा कहा जाएगा। बाकी तो फिर कथा वार्ताएं रह जाएगी, आप समझना। बाकी तो फिर ये अर्घ आदि रह जाएंगे, दयादान पूजा आदि भाव रह जाएंगे, इतना ही मात्र रह जाएगा। और इसमें संतुष्टि होके आप समझना अपने मुंह का अभाव नहीं हो पाएगा कि जो मूल प्रयोजनभूत कार्य था इस शुद्ध पंचमी के दिन करने योग्य, जो मूल प्रयोजनभूत कार्य था, अगर वही रह जाएगा तो फिर कुछ नहीं किया ऐसा कहा जाएगा। आप समझना बहुत अद्भुत पर्व है, अपने अद्भुत चर्चा भी चल रही है। टोडरमल साहब ने क्या कहा था, देखिए अपन देखते हैं टोडरमल साहब ने क्या कहा था। जीव नाम का चेतन पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। क्यों कहा ऐसा जीव नाम का पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि जो श्रोता ने प्रश्न किया था थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट में फटाफट समझ लेते हैं, फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। जीव नाम का पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है क्योंकि जिन्होंने ये पत्र लिखा था उन्होंने स्वानुभव की बात पूछी थी। आप समझना, स्वानुभव की बात पूछी थी, उसका अर्थ ये हो जाता है सीधे सीधा कि उनको स्वानुभव नहीं है, यानी अभी वो मिथ्यात्व अवस्था में है और उनको मिथ्यात्व अवस्था में रखना कोई प्रयोजनभूत नहीं है। मिथ्यात्व अवस्था में से उनको स्वानुभूति तक लेके जाना ये टोडरमल साहब का अभिप्राय है, उनके मन की भावना है। आप समझना, इसके लिए टोडरमल साहब पहले कहते हैं कि जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है और अब वो स्व और पर के यथार्थ से विपरीत सिद्धांत का नाम और मिथ्यात्व किस रूप से है वो भी बता देते हैं। क्योंकि हमारे में क्या तकलीफ रह गई है, आप समझना, अगर वो हम जान लेंगे, हम वो पहचान लेंगे तो हम वो विपरीतता को छोड़ेंगे। आप समझना, तो हमारे में वर्तमान में क्या विपरीतता रह गई है, तो जीव स्व और पर्थ के यथार्थ सिद्धांत से विपरीत सिद्धांत है। आप समझना, स्व और पर्थ का यथार्थ सिद्धांत क्या था, कल भी लिया था। स्व कौन है, मैं चैतन्य द्रव्य। आप समझना, मैं चैतन्य द्रव्य और पर क्या है, ये जितने भी जगत के बाकी के 6 द्रव्य है ये सब पर है। आप समझना, जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य जो है वो बाकी सब द्रव्य पर है। ये जितने भी ये जीव द्रव्य के अलावा अन्य जीव द्रव्य भी जितने हैं वो भी पर द्रव्य है। उसमें मेरा आनंद नहीं है, मेरा सुख नहीं है, मेरा प्रभुत्व नहीं है, मेरा विभुत्व नहीं है। आप समझना, मेरा कोई गुण उनमें नहीं है, मेरी कोई शक्तियाँ उनमें नहीं है। आप समझना, इसके लिए मैंने उनसे अभी तक जो एकता मानी हुई है ना, वो एकता को तोड़ना है। आप समझना, अभी देखो एकता को तोड़ेंगे तो क्या होगा, मोह का अभाव होगा। और अभी अपने को वर्तमान में करना भी क्या है, मोह का अभाव करना है। तो ये शुक्ल पंचमी का पर्व मनाया ऐसा कहा गया ना कि नहीं कहा गया? आप समझना, मोह का अभाव होगा ना, नहीं होगा। अगर हम यथार्थ श्रद्धान करेंगे, जैसा स्वद्रव्य अपना है और जैसा परद्रव्य है, ऐसा अगर हम यथार्थ श्रद्धान करेंगे तो हमारे मोह का अभाव होगा ही। आप समझना, तो ये आज अगर ये हो जाए तो आज का शुक्ल पंचमी का पर्व हमारा मनाया हुआ यथार्थ कहा जाएगा, सार्थक कहा जाएगा। देखो कल हमने देखा भी था क्या है जीव का स्वरूप, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, स्वयं मैं हूँ। आप समझना, और ये पुद्गल द्रव्य कैसा है, मूर्ति प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों से रहित और वो भी अनादि निधन और ऐसे द्रव्य, पुद्गल द्रव्य तो अनादि निधन है, लेकिन अगर स्कंद रूप से देखा जाए तो गलन और मिलन उसका स्वभाव होने से वो उसकी भी कहने का मतलब उसका भी अंत और कहा जाएगा। दूसरा हमने ये देखा था कि जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य है, उसके बारे में हमारा कल समझना थोड़ा रह गया था, तो उसको आज थोड़ा समझ लेते हैं। आप समझना, धर्म द्रव्य,
धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? जो जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं उनमें जो स्वयं चल रहे हैं उनमें चलने में जो निमित्त होते हैं, आप समझना, गमन करने में, चलने में कहो, गमन करने में कहो, गमन करने लिया, वहाँ गमन करने में जो निमित्त होते हैं, समझना, उसमें उसको धर्म द्रव्य कहा जाता है। अब समझना, कोई वो जीव वर्तमान में चल रहा है, आगे खड्डा है, आप समझना, ये तो अधर्म द्रव्य के लिए होगा, उसको बाद में लेते, हम वर्तमान में धर्म द्रव्य के लिए लेते। हम समझना, हम अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको समझना, उसको अपने साथ में उसको चलाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? बच्चे को किसने चलाया? मैंने चलाया। तो बच्चे को आपने चलाया क्या? अरे बच्चा अपनी योग्यता से चला है, आप समझना, लेकिन निमित्त रूप भी अगर कहा जाए तो आप नहीं हो, आप समझना, निमित्त रूप भी उसमें धर्म द्रव्य है, आप समझना, उसके चलने में उपादान तो स्वयं उस जीव की क्रियावर्ती शक्ति है, आप समझना, लेकिन अगर निमित्त रूप से भी कहा जाए तो निमित्त रूप से भी धर्म द्रव्य है। ये जीव उसमें निमित्त रूप से भी नहीं है, लेकिन क्या मानता है? मैंने चलाया। अभी रुकने में जैसे खड्डा हो, आगे कोई जीव चल रहा हो, आगे खड्डा हो, उसको हाथ पकड़ के रोका, अरे भाई रुको रुको, आगे खड्डा है देखो, अरे मैंने इनको नहीं रुकाया होता ना तो ये खड्डे में गिर जाते। अच्छा, किसने रुकाया? आपने रुकाया। वाह, यानी इसका मतलब ये है कि अभी वो स्वयं रुका ना, वो जीव, आप समझना, तो स्वयं रुके हुए जीव को रुकने में निमित्त कौन था? अधर्म द्रव्य था, आप समझना, वो उसकी क्रियावर्ती शक्ति, उपादान से देखे तो उसकी क्रियावर्ती शक्ति, और अगर निमित्त रूप से देखे तो अधर्म द्रव्य। हम तो ना तो उपादान है और ना तो निमित्त है, आप समझना, फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि मैंने चलाया, मैंने रुकाया। अभी कोई गांव में से अपने घर पे आए, समझो उसकी परिस्थिति कमजोर हो, हम अपने घर में उसको रखे, आप समझना, और अपने घर में, यानी अपना घर कुछ होता नहीं है, लेकिन ये तो अभी उदाहरण ले रहे हैं ना, तो इस रूप से ले रहे कि अपना घर, आप समझना, ये जो वर्तमान में हम जिस जगह पे रहते हैं उसको अपना घर कहते हैं व्यवहार से। उदाहरण एक देश होता है तो उसको उसी रूप से समझना, आप समझना। तो हम वर्तमान में जिस घर में रहते हैं, समझो उनको उस घर में रखा हमने, और उस घर में रखा और हमने ऐसा कहा उनको कि आपको पता है ये जब आए थे ना गाँव से, तब इनके पास रहने की जगह नहीं थी, हमने उनको रखा। अच्छा, बहुत बढ़िया। रहने में कौन सा द्रव्य निमित्त है? आकाश द्रव्य निमित्त है। रहने में कौन सा द्रव्य निमित्त है? आकाश द्रव्य निमित्त है, आप समझना। अब रहने में निमित्त तो आकाश द्रव्य है, आप समझो, और रहा है वो अपनी योग्यता के अनुसार, वो जीव वहाँ रहा, वो अपनी योग्यता से रहा, पर निमित्त है तो आकाश द्रव्य है। ये जीव तो ना निमित्त है ना उपादान है, फिर भी कहता है कि इसको मैंने रखा, आप समझना। और छोटे से बड़ा जो अपना पुत्र होता है, आप समझना, जब वो पुत्र बड़ा हो जाता है तब अपने को अगर कुछ कह देवे तो अपन क्या कहते हैं? अरे तुझे छोटे से बड़ा किया मैंने, समझना। छोटे से बड़ा कोई कर सकता है क्या? कौन कर सकता है? तो जो काल है, अगर छोटे से बड़ा हुआ, उसमें उपादान से देखे तो उस जीव की योग्यता, आप समझना, और निमित्त रूप से भी देखे तो काल द्रव्य। हम तो ना निमित्त है ना उपादान है, हम कुछ नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं? ये सब क्या है, समझना, ये सब विपरीत अभिनिवेश है, विपरीत सिद्धांत है, पर द्रव्य संबंधी और अपने संबंधी। हम अपने आप को ज्ञाता, अरे उसको चलने में, ये मेरे साथ चल रहा है, इसमें निमित्त धर्म द्रव्य है, और इसको रुकने में निमित्त अधर्म द्रव्य है, ये सबके हम ज्ञाता है, आप समझना, हम तो ज्ञाता द्रव्य है। हम ज्ञाता द्रव्य हैं, ऐसा हमने अपने आप को माना ही नहीं कि हम ज्ञाता द्रव्य हैं। हमने अपने आप को क्या माना, समझना, ये होता है विपरीत अभिनिवेश, ये विपरीत श्रद्धा। जैसा अपना तत्व है, जैसा अपना जीव द्रव्य है, समझना, उस रूप से अपने को नहीं मानना और अन्यथा मानना, ये अन्यथा मानना तो हुआ, और क्या हुआ?